वाम भज जानकी सम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ओ लाली देखन मैं गई हो गई लाल गुलाल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भक्तवांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी तीर्थ की पावन धरती पर पधारे हुए सभी संत चरण आचार्य चरण, पूर्व में जिनकी वाणी से बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे भैया गोलू जी, जिनके माध्यम से कुशल संचालन हो रहा है श्री त्रिपाठी जी, मेरे बाद में जिनकी वाणी का लाभ मिलेगा श्री सरस जी, श्री स्वामी जी, ढोलक पर संगत कर रहे भैया रजनीश जी, पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, आओ दो चार बार बड़े प्रेम से भगवान नाम बोले, तदनंतर अग्नि भगवत चर्चा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रात्रिकालीन वेला में श्रवण किया श्री हनुमान जी ने लंका दहन करके और भगवती विदेह वंश वन वैजयंती जानकी जी का समाचार श्री राघवेंद्र सरकार को दिया। इधर लंका वालों की दशा का वर्णन करते हैं। पहले तो रावण ही सशंकित रहता था, प्रजा आनंद मनाती थी, पर जब से लंका जली है, गोस्वामी जी कहते हैं
यहाँ निशाचर उहाँ निशाचर राही सशंका। जब ते जारे गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, वहाँ निशाचर राही सशंका। वहाँ निशाचर राही सशंका। श्री गोस्वामी जी जब राम जी की चर्चा करते हैं तो यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब रावण के पक्ष की बात करते हैं तो वहां शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? अरे आप लोग कोई पिक्चर भी देखते हो तो नायक के पक्ष में और खलनायक के विपक्ष में। अब 3 घंटे की पिक्चर देखते हो तो लगता है कि ये नायक हमारे घर का, और राम जी तो अपने है ही प्राण प्राण के जीवन जी के। राम जी तो प्राण के भी प्राण हैं और जीवन के भी जीवन हैं। तो गोस्वामी जी का राम जी के पक्ष में रहना स्वाभाविक है। राम जी के यहाँ की चर्चा करते हैं तो यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे रघुराई, वहां निशाचर राही सशंका। कब से सशंक रहने लगे? बोले जब ते जारी गयो कपिलंका। जिस दिन से श्री हनुमान जी ने लंका जलाई सब सशंकित रहने लगे, और लंका में कभी विचार गोष्ठी नहीं होती थी, कोई वैचारिक वार्ता नहीं होती थी। जहां बिना विचार करके काम हो वही लंका है, और जहां हर पॉइंट पर विचार हो वही अयोध्या है। हनुमान जी के लंका में आने का ये प्रभाव कि घर घर में विचार होने लगा। ध्यान देना, जहां कभी विचार नहीं हुआ वहां प्रतिक्षण विचार होने लगा। सबके घर में विचार होता है। निज निज ग्रह सब कर विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा, निज निज गृह सब कर विचारा। एक दूत आया और उस दूत ने पूरी लंका को तबाह कर दिया। वो मालिक जिस दिन कदम रखेगा तब क्या होगा, इस विषय पर ये विषय है विचार का। जासु दूत बल बरनी न जाई, बरनी न जाई, तही आए पुर कवनी भलाई।
बल बरन न जाई, तही आए पुर कवनी भलाई। मंत्रियों ने रावण से कहा और रावण ने भी विचार गोष्ठी लगाई और विचार गोष्ठी में सबसे पूछा, पूछे से सचिव उचित मत काहू, ते सब हंसे मस्त कर रहू, पूछे से सचिव उचित मत काहू, सचिव उचित मत कहो। रावण ने मंत्रियों से कहा उचित मत बताओ, इस विषय में क्या होना चाहिए। तो मंत्री मुस्कुराए, बोले महाराज चुप हो जाओ, आपको ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता। कहा क्यों? तब बताया, जीते हो सुरा सुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेके माही, नर बानर के जीते हो सुरा सुर तब श्रम नाही। चराचर जगत को जीत लिया, तब कोई परिश्रम नहीं हुआ आपको, तो बताओ नर कपि भालु आहार हमारा, ये तो हमारे आहार है, इन पर क्या विचार करना। रावण ने उचित मत पूछा, मंत्रियों ने अनुचित मत बताया। वहीं पर विभीषण जी बैठे हुए थे। विभीषण ने कहा महाराज आपकी इच्छा हो तो हम बोले। कहा बोलो। विभीषण जी को बोलने का मौका मिला तो विभीषण जी खड़े हो गए, बोले महाराज हमारी तो समझ में ये आता है। अब देखो कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। बोले जो आपन चाहे कल्याण, सुमति शुभ गति सुख नाना, जो आपने चाहे कल्याण, श्री विभीषण जी कहते हैं जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, सुंदर यश चाहता हो, सुंदर गति चाहता हो, तो उसे एक काम करना चाहिए। क्या? तो पर नारी लीला गोसाई, चौथ के चंद किनारी, तो पर नारी लीला गोसाई, जो अपना कल्याण चाहता हो, जो करते कोई भी, उस जो में हम आप भी हैं,
अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, सुंदर यश चाहता हो, सदगति चाहता हो, नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो एक काम कभी न करे। क्या? वह पराई स्त्री के मस्तक को चौथ की चंद्रमा की भांति त्याग। जैसे चौथ का चंद्रमा, भाद्रपद मास की चौथ का चंद्रमा जैसे सर्वथा त्याज्य है, वैसे ही कल्याणेच्छु व्यक्ति के लिए परस्त्री का दर्शन सर्वथा त्याज्य। अगली बात विभीषण कहते हैं, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह नहीं सोई। कोई व्यक्ति 14 भुवनों का राजा क्यों न हो, पर अहंकार में आकर के यदि किसी चींटी को भी पद दलित करेगा तो उसी पाप से वह उतने बड़े पद से उतार दिया जाएगा। सामान्य पद की बात नहीं। कोई 14 भुवनों का एक छत्र सम्राट हो, 14 भुवन एक पति होई, पर भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। प्राणियों से जो द्रोह करेगा वह उसी पाप से उतार दिया जाएगा। और आगे कहते हैं, गुण सागर नागर नरजो, सागर नागर नरजो, अलख लोभ भल कहि न को। गुण सागर नागर नरजो, चाहे गुणों का सागर हो, चाहे बड़ा चतुर व्यक्ति हो, पर उसमें अल्प मात्र भी लोभ है तो कोई उसे भला नहीं कहेगा। आपके घर में कोई मेहमान आवे, आप एक कप चाय और 4 बिस्कुट रख दीजिए। 4 बिस्कुट में वह 2 बिस्कुट चाय के साथ खा ले, बैठा रहे, 2 बिस्कुट प्लेट में रखे रहे, और जब घंटा भर के बाद में चले और तो 2 बिस्कुट उठा करके अपनी जेब में रख ले, तो कितना बड़ा लोभ किया। 5 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ उसको। अलग लोभ, पर चाहे जितना बड़ा विद्वान हो वो नजरों में गिर जाएगा, है तो दरिद्री पूरा। अलप लोभ भल कहाई न कोई। और गीता के एक श्लोक का यहाँ पर गोस्वामी जी ने चित्रण किया है। नरक के 3 दरवाजे हैं, ध्यान देना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधा तथा लोभा, तस्मादेतत्त्रयं त्यजे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, ये 3 प्रकार का नरक का दरवाजा है जो अधोगर्त में ले जाने वाला है, काम, क्रोध और लोभ। और तीनों की बारी बारी शिक्षा देते विभीषण, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गोसाई, तजे चौथ के चंद गिनाई। ये काम की शिक्षा। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, ये क्रोध की परिभाषा है। और गुण सागर नागर नरजो, अलप लोभ भल काहे न कोई।
जैसे सर्वांग सुंदर शरीर को थोड़ा सा कुष्ठ अपवित्र कर देता है, लोग उसके पास बैठना नहीं पसंद करते हैं, ऐसा ऐसे थोड़ा सा भी लोभ मनुष्य को पतित कर देता है। और आगे तो दोहे में 4 को ले लिया, बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तो सब परिहरि रघुबीर भजन भजन जय संत। काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, नरक मार्ग हैं। इसीलिए सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। सबको छोड़ करके श्री रघुबीर जी का भजन करो, संत पुरुष जिनका भजन करो। रामचरित्र मानस में अकेला दोहा है जिसमें तुकबंदी नहीं मिल रही, तुकबंदी नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, उधर था है आखिरी में, और इधर सब परिहरि रघुबीर भजौ भजै जय संत। उधर थकार है इधर तकार है, क्यों? बोले जिसकी चर्चा हो रही है उनकी ही तुकबंदी कहाँ मिल रही है, रावण विभीषण की ही तुकबंदी कहाँ है? तो गोस्वामी जी कहते संत और असंत की तुकबंदी होती ही नहीं, तो इस अकेले दोहे में उन्होंने तुकबंदी नहीं देखी। राम के वैभव विलास का वर्णन किया। राम कोई सामान्य नहीं है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल काला। राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, राम जी कोई सामान्य राजा नहीं है, भुवनेश्वर काल होकर काला। ये राम जी तो भुवनेश्वर है, भुवना नाम ईश्वर असौ सायो भुवनेश्वर, जो समस्त भुवनों का ईश्वर है उसे कहते हैं भुवनेश्वर। काल के भी काल हैं। गोदुज देव गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान गो, गो माने पृथ्वी, द्विज माने ब्राह्मण, और धेनु माने गाय, इनके हितकारी। देखो गो और धेनु 2 प्रयोग हैं चौपाई में। गो द्विज धेनु देव हितकारी। पहले गो का अर्थ है पृथ्वी, गाम पृथ्व्या मित्यर्था, और दूसरे धेनु का अर्थ है गाय। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, इसीलिए राम जी की शरण में चले जाओ, राम जी तुम्हें निर्भय बना देंगे। विभीषण की सुंदर वाणी का माल्यवंत ने समर्थन किया। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कात विभीषण।
अनुज तव नीति विभूषण सूरधर जो कहत विभीषण। तुम्हारा भाई जो विभीषण है ये नीति शास्त्र विशारद है, बड़ा नैयायिक है, नैतिक है, इसीलिए सो उर्धर हो जो कहत विभीषण। जो विभीषण कह रहा है उसे हृदय में धारण करो। पर दुष्ट को उपदेश देना अपनी सामत लेना। धरती पर हर चीज की दवा बनी है, पर मूर्ख को समझाने की कोई दवा नहीं बनी। आचार्य भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, बोले सक्यो वारे तुम जले नहुत भुक क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समतो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मंत्र प्रयोगे विषम सर्वस्योषधिमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। सक्यो वारितुम जलेन हुतभुक्। अगर अग्नि बहुत जल रही है तो उसे पानी डालकर बुझाया जा सकता है, ये दवा है। छत्रेण सूर्य आतपो, सूर्य की गर्मी को छत्र के द्वारा हटाया जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्र माने हाथी, हाथी को निशितांकुशेन, निशित माने नोकीला, पहना, पहने धारदार अंकुश से हाथी को वश में किया जाता है। दंडेन गोगर्दभो, गाय बैल गधे को डंडा मार करके वश में किया जाता है। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्, अनेक रोगों के लिए अनेक दवाइयां हैं। मंत्र प्रयोगे विषम, मंत्र के प्रयोग से विष दूर होता है। इस प्रकार से सर्वस्व औषधिमस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र की दृष्टि में हर एक चीज की दवा है, पर मूर्खस्य नास्ति औषधम्, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्खता दूर करने की कोई टेबलेट नहीं है, चाहे जिस मेडिकल पर चले जाओ, कह दो भैया एक गोली दे दो, काहे कि थोड़ी मूर्खता कम हो जाए, वो कहेगा हमारे पास दवा नहीं। चाहे जितने विद्वान के पास पढ़ाओ लिखाओ, पर मूर्ख ही रहेगा। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंचि सम। ब्रह्मा जी के पास कोचिंग करा दो, फिर भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। रावण ने समझा नहीं, उल्टे रावण बोल पड़ा, अरे माल्यवंत और विभीषण दोनों राम जी का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए दोनों को सभा के बाहर निकाल दो। रिपोत करस करत सट दो, दूर न करहो यहाँ है को, दूर न करहो यहाँ है को, रिपोत करस करत सट दो। का उत्कर्ष बढ़ा रहे, इसीलिए दूर न करो यहाँ है को। कोई यहाँ है दरबार में जो इन दोनों को अलग कर दे, तो माल्यवंत गालियां दे करके चला गया। माल्यवंत गृह गए
विभीषण ने हाथ जोड़ लिए, कहा विभीषण पुनि कर जोरी। भाई के प्रति प्रेम है, इसलिए हाथ जोड़ लिए। काहे भाई, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके भीतर सुमति और कुमति न हो। सबके भीतर रहते, किसी में ज्यादा मात्रा में, किसी में कम मात्रा में, पर रहती सबके भीतर है। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस का। सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम अस काही। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदान। कहते सुमति कुमति सबके उर राही, सबके भीतर सुमति है, सबके भीतर कुमति है। और ये भी ठीक है, नहीं तो जिसके भीतर कुमति नहीं होती वो कहता हमारे भीतर तो कुमति है ही नहीं। तो गोस्वामी जी बोलते ऐसी बात नहीं है, सबके भीतर नाथ पुराण निगम अस काही, पर परिणाम दोनों का अलग है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम। जहाँ सुंदर बुद्धि होती है, लोग मिल करके चलते हैं, एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे की मदद करके चलते हैं, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियां वास करती हैं। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ बुद्धि में कुमति होती है वहाँ नाना प्रकार के दुख होते हैं। रावण ने कहा मैं वेद भाष्यकार हूँ, मैंने वेदों पर भाष्य किया है, ये 2 टके की नैतिक शिक्षा मुझे देकर के क्या सिद्ध करना चाहता है? विभीषण ने कहा महाराज यही सिद्ध करना चाहता हूँ कि तब उर कुमति बसे विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, और कुमति बसे विपरीता। विभीषण जी ने कहा तुम्हारे भीतर कुमति बसी हुई है, और कुमति जब भीतर होती है तो कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे? जब मनुष्य हित को अहित समझे और दुश्मन को दोस्त मानने लगे तो समझ लो इसकी बुद्धि खराब। रावण ने कहा हमने ऐसा क्या किया? कहा रावण, अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ को पत्नी बनाना चाहे तो बताओ सुमति है कि कुमति? क्यों? बोले काल रात काल रात निश्चर कुल के, काल रात निश्चर कुल के, जय सीता पर प्रीति खने। निशाचरों के लिए काल रात्र है, उन भगवती सीता पर तुम्हारा स्नेह है, इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर कुमति।
रावण ने कहा रे मूर्ख, ममपुर बसी तपसिन सन सट मिल जाई कहूँ नीति। मेरे घर में रहता है, मेरे नगर में रहता है, मेरी खाता है और प्रेम उन तपस्वियों के प्रति, इसीलिए वहां पर कोई सलाहकार नहीं है। अच्छा, सब बानर भालू ही हैं। तो हम कहते तुम चले जाओ, सलाहकार बन जाओ, सट सट मिल जाए तीनई कहूँ नीति। ऐसा कहा ही नहीं। अस कही की चरण सहारा, प्रहारा, अस कही चरण प्रहारा, अनुज कहे पद ऐसा रावण ने कहा ही नहीं, विभीषण के लात मार दी, पादप प्रहार किया और विभीषण ने उसी चरण का बंधन किया। कथा कहते कहते भोलेनाथ विभोर हो गए। बोले देख लो पार्वती, यही संत और असंत के बीच का भेद है, अंतर है। उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। रावण लात मार रहा है और विभीषण उसी चरण का बंधन कर रहा है और कह क्या रहा है, तुम पितु सरी से भले मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा, तुम पितु सरी से भले लात मार दी, पर मैं फिर भी कहता हूँ तुम्हारा कल्याण राम जी के भजन में ही है। राम भजे ही तो होई तुम्हारा। राम जी का भजन नहीं करोगे तो कल्याण नहीं है। और फिर सोचा इस समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं, जहाँ सारे के सारे विरोधी हों उस समाज में बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कुछ धार्मिक मंत्रियों को साथ में लिया और आकाश मार्ग से चल देते हैं। सतियो संगलय नभपथ गए, सब ही सुनाई कहत अस भयउ। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं राम जी सत्य संकल्प है, उनका संकल्प कभी झूठा नहीं हो सकता। राम जी ने संकल्प क्या किया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई मैं निशाचरों को पृथ्वी से रहित कर दूंगा। ये संकल्प विभीषण जी समझ रहे। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी सत्य संकल्प है और प्रभु है। प्रभु का अर्थ होता है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, यह सायो प्रभु। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे, उसे प्रभु कहते हैं। कैसे?
जैसे एक बार गेहूं पीस करके रोटी बन जाए, फिर कोई माई का लाल है दुनिया में कि रोटी को ओरिजिनल गेहूं बना दे? है कोई धरती पर? कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर है ऐसा? एक बार गन्ना पेर करके शुगर बन जाए, और शुगर को कोई ओरिजिनल गन्ना बना सकता है? नहीं बना सकता। ये काम भगवान कर सकते हैं। कैसे? गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अहिल्या पत्थर हो गई, तो गेहूं से रोटी बन गई। समझ गए? और उस पत्थर में चरण रज लगा दी तो फिर ओरिजिनल अहिल्या तैयार। कोई अंतर नहीं। तो ये है भगवान की भगवत्ता, इसे प्रभुता कहते हैं। जो चेतन कहाँ जड़ करई और जड़ई करई चेतन ने, अस समर्थ रघुनाथ भजन जीव के धन। जड़ कर देता है और जड़ को चैतन्य कर देता है, ऐसे समर्थ भगवान का जो भजन करते हैं वो धन्य है। विभीषण कहता है, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव, जन खोरी पीछे से मुझे दोष नहीं देना, ऐसा कह करके चल देता है। हस कहि करत सप्रेम विचार, कहीं करत सप्रेम विचार, आयो सपरी दुई पार। प्रकार से विभीषण विचार कर रहा है। अब इसके आगे की चर्चा शाम को होगी। आओ 2 बार भगवान का नाम बोले और तत्पश्चात वाणी को विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय जय हो। धन्यवाद। राम कथा का सुंदर अमृतपान आपको कराया जा रहा था भाई मनोज जी के द्वारा। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इसकी आज परम आवश्यकता है।